आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आलू खरीद पर छिड़े संग्राम की। आलू खरीद को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भले ही सरकार ने आलू के दाम तय कर दिए हैं, लेकिन सपा सरकार के इस दाम को नाकाफी बता रही है। आलू किसानों की समस्या को मुद्दा बनाते हुए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला, तो वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आलू किसानों को लेकर सपा पर पलटवार भी किया और कहा कि सपा के कार्यकाल में आलू सड़क पर फेंके जाते थे। अब ऐसे में सियासत को तौलती किसान बेल्ट और आलू पर राजनीति का रंग क्या आने वाले वक्त में एक बड़ी चुनौती साबित होगा? आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उससे पहले आपको दिखा रहे हैं खास रिपोर्ट। आलू पर यूपी में छिड़ा महासंग्राम, भाजपा सपा में जंग आर पार। सरकार ने तय किए दाम तो क्यों मचा घमासान। इतना आलू के साथ पहले धान में लुट गया किसान, फिर से पहले गेहूं में लुट गया, जो भी फसल पैदा की लुट गया। छोटा छोटा व्यापारी कितना परेशान। यूपी में सियासी लड़ाई आलू पर आई। हम मर मिटेंगे, लेकिन न दाम घटने देंगे और न समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह सड़कों पर आलू फैलने देंगे, सड़ने देंगे। सियासत को तौलते किसान बेल्ट, आलू पर चढ़ा राजनीति का रंग। फसल पर सियासी फसाद, यूपी में जंग आर पार। उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि योगी सरकार ने आलू किसानों को लेकर क्या बड़ी राहत दी है, क्या बड़ा फैसला किया है। देखिए 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद का ऐलान योगी सरकार की तरफ से किया गया। पहले चरण में 7 जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे और इसी के साथ ही देखिए सरकार आलू के भंडारण को लेकर भी अब सतर्क हो चुकी है। कोल्ड स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि भंडारण के लिए कोई भी परेशानी किसानों को नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कौन से वो 7 जिले हैं जिनको लेकर आलू खरीद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया, जहां पर केंद्र बनेंगे। फर्रुखाबाद, उन्नाव, कौशाम्बी, एटा, मैनपुरी, बदायूं और बरेली, ये 7 जिले ऐसे हैं जहां पर क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। अब देखिए आलू के दाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है। किसने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश और शिवपाल ने ट्वीट करके निशाना साधा। आलू का न्यूनतम मूल्य 1500 रुपए करने की मांग की गई है। किसानों के लिए ये समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया ये एक मजाक है, ऐसा कहना है शिवपाल यादव का। कम दाम मिलने से लागत निकालना तक मुश्किल हो गया। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। एमएसपी की मांग भाजपा सरकार ठुकरा रही है। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया। किसानों के हित में लाभकारी एमएसआर घोषित करना चाहिए सरकार को। ये ट्वीट जयंत चौधरी की तरफ से किया गया। अब कुल मिलाकर जो आलू किसानों के लिए सरकार ने ये फैसला किया है, इस फैसले पर लगातार अब सियासत देखने को मिल रही है और लगातार ट्वीट वॉर के जरिए सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ये फैसला नाकाफी है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको मैं परिचय करा देती हूँ कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज यादव जी हैं, सपा के प्रवक्ता। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे वो हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अनुभव से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनुभव, हम लगातार बीते दिनों से देख रहे थे किसान परेशान थे, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, किसानों की आंखें तक नम थी आलू किसानों की परेशानी को देखते हुए। लेकिन अब जो सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या लग रहा है कि आलू किसानों को क्या कोई बड़ी राहत मिली है? क्या है किसानों का रिएक्शन? देखिए बिल्कुल आलू किसानों की समस्या पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि दरअसल आलू का जो उत्पादन था उत्तर प्रदेश में वो बढ़ गया और काफ़ी बढ़ गया। जो रकबा था वो बढ़ गया, यानी जितना आलू पहले उत्पादन होता था उससे ज़्यादा आलू की पैदावार हो गई। इसलिए जब कोई भी चीज़ जिसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और फिर डिमांड कम हो जाएगी तो सीधे सीधे उसका रेट पर, पैसे पर अंतर पड़ता है और यही वजह है कि किसानों को जो है अब उनको लग रहा है कि उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, यानी बहुत कम मिल रहा है आलू का दाम आलू किसानों को। ये एक समस्या है। देखिए जो किसान आलू उत्पादन कर रहा है उसके खेत में आलू की पैदावार है, आलू है, अब वो रेट नहीं मिल पा रहा बाजार में जो वो चाह रहा है या जो उसने खर्चा किया। इसी को लेकर 2-3 दिन पहले आपने देखा शिवपाल यादव ने पहले एक ट्वीट किया कि सरकार आलू खरीदे और अब
जो साफ तौर पर सरकार की योजना है उसमें ये कहा गया है कि जो एजेंसियां हैं जैसे नेफेड हो गई, हैफेड हो गई, ये जो एजेंसियां हैं विपणन की एजेंसियां, इनको कहा है कि भाई किसानों का जो आलू है उसको खरीदिए और 650 रुपये प्रति क्विंटल का जो दर है उससे कम पर किसान का कहीं पर भी नुकसान ना होने पाए, इसलिए सरकार ने ये कहा है। और 1 या 2 दिन में खुद जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, क्योंकि आलू जो है वो उसी विभाग के अंतर्गत आता है, तो वो खुद इसकी घोषणा करने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ही ट्विटर पर इसे लेकर सरकार को घेरने में समाजवादी पार्टी जुट गई, अखिलेश यादव जुटे हैं, शिवपाल यादव जुटे हैं। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि भाई 250 रुपये कि 2500 का जो है वो बीज ला रहा है प्रति कुंतल। उस पर हमने बात की दिनेश प्रताप सिंह से, वो कह रहे हैं कि भाई शिवपाल जी तो सीनियर नेता, उनको पता होना चाहिए कि शिमला मिर्च का जो बीज है वो 1 लाख कुंतल मिलता है, तो क्या बीज के रेट से जो होता है उस हिसाब से फसल का रेट नहीं दिया जाता। तो सरकार का अपना जवाब, वो कह रहे हैं कि हम आलू खरीद रहे हैं, आज से पहले तो कभी किसी ने आलू खरीदा नहीं, उनका अपना तर्क है। समाजवादी पार्टी का अपना ट्वीट है, उस पर वो सरकार को घेरने में जुटे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने लिखा है कि इस बार आलू सरकार बदल देगी, कभी प्याज के लिए जो कहा जाता था वो इस बार अखिलेश यादव ने आलू के लिए कहा है। अब सरकार उसमें साफ तौर पर कह रही है कि हमारी सरकार तो आलू भी खरीद रही किसानों से। ठीक है अनुभव, मैं लौटती हूँ आपके पास, प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं हम। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा, देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होती है और इस बार तो और ज्यादा हुई, यह गर्व की बात होनी चाहिए थी किसानों के लिए, लेकिन किसान रो रहा है, किसान परेशान है। आपने एक फैसला लिया कि 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम आलू खरीदेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह फैसला काफी है? क्योंकि कम से कम समाजवादी पार्टी को तो ये नहीं लगता। देखिए पूजा जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार जब वर्ष 2017 में पहली बार बनी तो 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने से हमने अपने कैबिनेट की पहली शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए समर्पित है। इसके उदाहरण आप चाहे गेहूं का किसान हो, चाहे धान का किसान हो या गन्ना का किसान हो, आप इन तीनों मसलों पर देख सकते हैं कि 6 लाख मीट्रिक टन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के शासनकाल के अंतिम वर्ष में खरीदा था और पहले वर्ष में ही 36 लाख मीट्रिक टन और अंतिम वर्ष में 67 लाख मीट्रिक टन हमने धान खरीदने का काम किसान का उत्तर प्रदेश में किया। चाहे गेहूं की खरीदारी हो या धान की खरीदारी, और रिकॉर्ड खरीदारी यानी पिछली सरकारों से 6 गुना 7 गुना ज्यादा खरीदारी करने का काम और डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम किया। 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का भुगतान अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में किया और 1,56,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान 5 पेराई सत्रों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। देखिए, हम चाहे गेहूं के किसान हो, धान के किसान हो, गन्ना किसान, सबके लिए किया। उत्तर प्रदेश में आलू का पहली बार अगर कोई सरकार मूल्य देने का काम कर रही है 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन राकेश जी, 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आप खरीद रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं आप पर कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तो किसान बीज खरीदता है, आप कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल तो दीजिए। आप 650 रुपए प्रति क्विंटल देके किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, ये आरोप शिवपाल यादव ने आप पर लगाए हैं। देखिए, शिवपाल सिंह यादव किसान रहे हैं या नहीं रहे हैं, इस बात को लेकर के बड़े सवाल है। बीज से उत्पादन कितना होता है, एक बीज से कितने पौधे बनते हैं और उससे कितना उत्पाद निकल करके आता है, क्या इसका सामान्य गणित किसी सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता है? क्या बीज के मूल्य और उत्पाद का मूल्य दोनों साथ बराबर हो सकते हैं? एक आम के पौधे में की कीमत क्या होगी और उस पर लगी हुई पूरे आम की फसल की कीमत क्या होगी, क्या इसको लेकर के तुलना की जा सकती है? ये इस प्रकार के जो कुतर्क करने का काम करते हैं, उनकी राजनीतिक समझ पर भी बहुत हंसी आती है कि क्या उन्होंने कभी खेती किसानी कभी देखी है, खेती किसानी को कभी समझा है? और शिवपाल सिंह यादव से तो इस बात की अपेक्षा नहीं थी। हाँ, अखिलेश यादव ये बात कहते तो जरूर माना जा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आए अखिलेश यादव को आलू के बारे में समझ नहीं है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव तो समझते हैं। आलू किसानों को देना ये आपके लिए, आपको लगता है कि काफी है? मनोज जी, शिवपाल यादव 6 मार्च को एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि आलू खरीद लो सरकार, और अब जब सरकार ने ये फैसला किया कि हम 650 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, अब इस पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति हो रही है, वो कह रहे हैं कि मजाक किया जा रहा है। आप तो ये तक कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी। देखिए, जिस तरीके से आलू की रिकॉर्ड फसल हुई है उत्तर प्रदेश में और सरकार बिल्कुल नदारत है इस बात को लेके कि उसको बिल्कुल परवाह ही नहीं है कि आलू के दाम हमें क्या देना है, आलू को प्रिजर्व करने के लिए सुविधाएं कैसी दे सरकार को। आलू बहुत कच्ची खेती है और अगर ये बात सरकार नहीं समझ रही है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आलू अगर सही समय पे कोल्ड स्टोरेज नहीं पहुंचा, सही समय पे किसान को दाम नहीं मिला, तो ये फसल खराब हो जाएगी। ये वो कहते नहीं, जिसके पैर ना पड़े भी भाई वो कहा जाने पीर पर आई।
बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं मालूम है आलू क्या है। इनको नहीं मालूम है कि आलू कितना सेंसिटिव सब्जी के रूप में होता है। अगर 4 दिन गर्मी लग गई तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ टीवी डिबेट पे कहा जा रहा है नहीं हम जो दे रहे हैं सबसे बेहतर दे रहे हैं। क्या मनोज जी, समाजवादी पार्टी को ये बात पता थी? क्या समाजवादी पार्टी इस पीड़ा को समझती थी? आरोप आप पर भी लग रहे हैं ना कि सड़कों पर जब आपके शासनकाल में आलू फेंकने पड़े थे किसानों को, तब आपने इस पीड़ा को, इस दर्द को समझा था। अब तो आप कह रहे हैं सरकार को। समाजवादी पार्टी ने अगर किसी बात को नहीं समझा था या समझा था, उस बात का आज की सरकार से क्या लेना देना है? अगर हमने एक बार मान लेता हूँ कि हमने नहीं समझा, तो क्या बीजेपी मतलब बीजेपी भी उसी पैटर्न पे चलना चाह रही है क्या? ठीक है मनोज जी, आपने मान लिया कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के दर्द को नहीं समझा था, आप ये मानते हैं। राकेश जी, तभी तो सरकार बदली। आरोप लगा रही है आप कंपैरिजन पुरानी सरकार पे अगर करके इस तरह सवाल पूछेंगे तो इसका मतलब आप राकेश जी सवाल ये उठा रहे थे। मनोज जी सुनिए, आप पर ये सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये बयान दिए गए हैं कि सड़क पर किसान आलू फेंकने को मजबूर हो गए थे आपके शासनकाल में। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। जो आप पर आरोप लग रहे हैं, उन आरोप को आप निराधार मानते हैं या मानते हैं कि वो आरोप सच है? इसका जवाब तो आप देंगे ना मनोज जी। आपको शायद वो घटना नहीं याद है कि मुख्यमंत्री ऑफिस से लेके और मुख्यमंत्री आवास तक कन्नौज के और मैनपुरी के किसानों ने आलू फेंका था सड़क पे, और इसके बाद उन किसानों को जेल भी जाना पड़ा था। ये सारी बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। आप ये पूछे कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से सड़क पर क्यों आलू फेंक रहा है किसान, वो चाहे लखनऊ मुख्यालय हो चाहे अन्य जनपद हो। और ये सरकार ने कहा था हम तो आलू खरीदेंगे, आलू पे एमएसपी देंगे। कहाँ है आलू पे एमएसपी भाई? ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने किसानों से वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि 22 में आपकी जो एमएसपी के जरिए और उसके अलावा भी फसलों के दाम 2 गुने हो जाएंगे, लागत का 2 गुना मिलेगा। यहाँ तो आलू के लागत नहीं मिल पा रही है। तो ये किस आधार पर? ये बड़ा सवाल है मनोज जी कि जब लागत तक किसानों को नहीं मिल पा रही है तो जो सरकार 2 गुनी आय करने की बात कह रही है वो कहां पर जमीनी स्तर पर आलू किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं और सरकार ने आज उनके लिए एक फैसला लिया। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत इसको लेकर गर्म है। चर्चा के लिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी का रुख करूंगी। राकेश जी, सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे, लेकिन अगर किसानों को उनकी फसल की लागत मूल्य तक नहीं मिलेगा तो कैसे किसानों की आय 2 गुनी होगी? और कोल्ड स्टोरेज की बात पर भी यहां पर मैं करना चाहूंगी क्योंकि किसान लंबे समय से परेशान हैं और यह समस्या हर साल की है। देखिए पूजा जी, एक तो अनुज यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों ने लोक भवन से लेकर के और विधान भवन तक आलू फैलाने का काम किया था। ये किसानों ने नहीं फैलाया था। जिसमें गिरफ्तारियां हुई थी वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस बेरर थे और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लाकर के आलू रखा गया था। इसका पूरा खुलासा हो चुका था कैसे समाजवादी पार्टी ने एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा था उत्तर प्रदेश को बदनाम करने का, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी गिरफ्तार हुए थे, जेल की सलाखों के पीछे गए थे। देखिए उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी शीत गृहों पर उद्यान एवं संस्करण विभाग का एक व्यक्ति नियुक्त करने का काम किया है। बाकायदा इसके लिए पोर्टल पर यह जायज स्थिति जारी की है कि किस किस कोल्ड स्टोरेज के क्या क्या स्टेटस है। जिन कोल्ड स्टोरेज में कहीं पर भी लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई कि कहीं कोल्ड स्टोरेज में जगह होए, उसके बावजूद अगर कोल्ड स्टोरेज संचालक ने ये बोर्ड लगा दिया कि यहां पर कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, ऐसे कोल्ड स्टोरेज संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और इसकी मॉनिटरिंग करने वाले जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाज गिराने का काम किया है, उनको निलंबित करने का काम किया है। मंशा बिल्कुल क्लियर है कि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए। कोल्ड स्टोरेज में जो भी जगहें हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा किसानों का आलू रखा जा सके और बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत किसानों का आलू ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर कैसे बिक सके, इसके लिए ई नीलामी की व्यवस्था भी करने का प्रारंभ किया गया है ताकि तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आलू की फसल खराब हो सकती है, आलू खराब हो सकते हैं, इसको लेकर सरकार की क्या व्यवस्था है कि किसानों को परेशान ना होना पड़े? लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं। और कोल्ड स्टोरेज की समस्या सर इस बार की नहीं है, हर साल ये समस्या आती है। किसानों को लंबे वक्त से इंतजार करना पड़ता है, पहले आवारा पशुओं से रक्षा करते हैं, फिर कोल्ड स्टोरेज में उन्हें जगह तक नहीं मिलती है और फिर इस तरीके से उनको अगर लागत मूल्य तक नहीं मिलेगा, कहां जाएगा उत्तर प्रदेश का किसान?
देखिए पूजा, मैं किसानों की समस्या को आंख मूंद करके मना नहीं कर रहा हूं कि किसानों की समस्या नहीं है, रकबा बढ़ा है, पैदावार बढ़ी है, अगैती फसल विशेष तौर पर जिस तरह से कम हुई और उसके बाद नवंबर दिसंबर में जो फसल जिस तरह से ज्यादा आनी चाहिए थी वो ज्यादा नहीं आई थी, इस वजह से आलू का बाजार मूल्य बेहतर था। लेकिन अब जो फसल निकल करके आई है, जो पछेती फसल है, ये बड़ी संख्या में इसका उत्पादन बढ़ा हुआ है और इसी के कारण से अचानक आलू के बाजार मूल्य गिरे हैं। लेकिन सरकार पूरी तरह से सचेत है, आलू ज्यादा से ज्यादा कुछ गिरोह में रखा जा सके, ई नीलामी के तहत उत्तर प्रदेश से बाहर आलू का व्यापार किया जा सके, उत्तर प्रदेश से बाहर आलू भेजा जा सके, इसके लिए भी सरकार एक पूरा रोड मैप बनाने का काम कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही 7 जिलों में पहली बार मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी बताया कि 50 रुपए किलो भी कभी। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, हो गया आपका एक बयान, आप याद करिए, अनुभव जी को भी याद होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान था कि गन्ना बहुत हो गया है, उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ना कम बोना चाहिए, मत इतना गन्ना बो। तो मुख्यमंत्री जी कब बयान देंगे कि उत्तर प्रदेश में आलू किसानों आप आलू कम बोया करो? ये कोई भी ई नीलामी कह लो, बी नीलामी कह लो, जो मर्जी हो आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर लो, लेकिन डबल इंजन की सरकार फेल है। आप गन्ना किसानों का 5,000 करोड़ से रुपए ज्यादा बकाया आप दे नहीं पाते हो, किसानों की आय दुगनी करके आप 2022 तक डेडलाइन देते हो, वो कर नहीं पाते हो, आलू खरीद नहीं पाते हो। नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एमएसपी देने की बात करते हैं फसलों पे, उसके भी 1.5 साल हो जाते हैं, वो एमएसपी देते नहीं फसलों पे, तो ये तो बेईमानी है। और एक बात बता दूं, आपने जितनी दृढ़ता से कहा है ना कि 650 रुपए पर्याप्त है, तो याद रखिएगा 6.5 सीटें ही उत्तर प्रदेश में आपको मिलने जा रही है। यही उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। आप भी यही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव ने कहा। आखिरी कमेंट ले लेती हूँ राकेश जी, समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस बार तो आलू सरकार बदल देगा, आप तैयार रहिए इसके लिए। नहीं, देखिए एक इनके मित्र रहे हैं जिनके साथ गठबंधन पहले करते रहे, आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री वो लगाते रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश पे अगर आलू के किसानों के लिए किसी सरकार ने पहली बार अगर किसी ने कहा नहीं वो ठीक है, आपके मित्र को कहते ही कितनी पीड़ा हो रही है, मित्र के कहते ही कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूँ मनोज जी आपको पीड़ा होगी, मित्र के बारे में जैसे ही चर्चा की वैसे ही आपको पीड़ा हुई है। आप बिल्कुल ठीक है, आपको पीड़ा होनी स्वाभाविक है, लेकिन आलू के किसानों के लिए मैं तो पूछ रहा हूँ, मनोज यादव जवाब दे देना। अरे भाई अखिलेश यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में कन्नौज से सांसद रहे, सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। बताइए ना कि आलू के किसानों के लिए कभी आपने कुछ किया हो? एक पैसा कभी समर्थन मूल्य घोषित किया हो? एक पैसे की आलू की कभी खरीदारी की हो? कभी आलू की खरीदारी अगर सपा सरकार ने की हो तो बताइए ना। अरे भाई हम अगर आज 7 जिलों में खरीदारी करने का काम कर रहे हैं तो वो आपको नाकाफी लग रहा है? अपनी सरकार रहते हुए आपने कभी कुछ किया? ये तरीका ठीक नहीं है ना आपका। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, तो सवाल आलू से कौन सोना बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, जनता सब बखूबी समझती है अच्छे से। किसने क्या कहा जनता अच्छे से याद रखती है, और जब चुनाव होते हैं तो उसका नतीजा भी आप देख लेते हैं उसके रूप में। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। अनुभव आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आलू के किसानों की लंबे समय से जो मांग थी उसको लेकर सरकार ने आज एक फैसला लिया, लेकिन उस पर लगातार राजनीति गर्मा रही है। लेकिन वाकई जमीनी स्तर पर आलू किसानों को इससे कितनी राहत मिलेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।